हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में आ रहे हैं। हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और तमाम सभी एनआईटी के या हम कहें कि तमाम जितने भी विधायक रहे हैं, बीजेपी के हैं, सरकार के हैं, जितने भी विधायक हैं, सबसे एक मांग की गई है कि जो भी आपके एरिया से समस्याएं हैं या जो आप चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री साहब के सामने रखें और मुख्यमंत्री साहब उन्हें पूरा करेंगे। ये कल पूरे फरीदाबाद के लिए खुशखबरी की बात है। तो इसी बीच में हम बता दूं, एनआईटी विधानसभा से पूर्व विधायक जी हैं नगेंद्र भड़ाना। तमाम मांगे जो एनआईटी में इस वक्त बड़ी समस्याएं हैं, एनआईटी के गली गली में समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं को निदान दिलाने के लिए आपको बता दें हमारे साथ विधायक साहब हैं। विधायक साहब, इतने सारा पूरा चिट्ठा लेके बैठे पड़े हैं, बहुत समस्याओं का मार मतलब आप लगता है कि यहाँ पर है, जो लग रहा है कि पूर्व विधायक तो पूरे कर नहीं पा रहे, विधायक तो कर नहीं पा रहे, तो उनको लगता है कि आपको मुख्यमंत्री साहब के सामने पेशकश करने की बात कर रही है। नमस्कार विनीश जी। हाँ। विनीश जी, हमेशा हमारी एक ही सोच रही है। हाँ। कि हमारे जो क्षेत्र की परिवार है, हाँ। हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनको ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं मिले। हाँ। तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे कार्यकाल में भी उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य कराए और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। तो इसी कड़ी में कोरोना काल के बाद फरीदाबाद जिले के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली जिला स्तरीय जनसभा तिगाम के अंदर होने जा रही है कल शाम को 4 बजे। तो उसमें अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं की हमने मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह, बड़ा जोश था और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति रैली में जो लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे, तो उसमें लोगों ने अपनी सलाह दी, परामर्श दिया और कुछ डिमांड्स लोगों ने रखी, तो जिनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। आपने देखा 35 हैं। क्या लग रहा है कि विधायक जो मौजूदा नीरज शर्मा है, इतनी मौजूदा, मुझे तो हम लोग जो पढ़ भी रहे थे, मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो विधायक हैं, मतलब ये जो समस्याएं जो आप पढ़ेंगे वो पूरी नहीं कर पाए था क्या अभी तक? देखिए, मौजूदा जो कांग्रेस के नौटंकी विधायक है, इनका काम तो झूठ बोलना और भ्रम फैलाना है। अच्छा। ये जो है लोगों का समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं। उनका एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। अभी उन्होंने कपड़े त्याग दिए हैं, जूते त्याग दिए हैं। देखिए, वो सिर्फ अखबारों में और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की जो ऊट पटांग जो हरकतें वो करते हैं, उनका जनता की, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, उनसे कहीं दूर दूर तक कोई उनका सरोकार ना है, ना उनका होगा। चलिए अब पूछ लेते हैं, क्योंकि आपको बता दूं 35 बहुत बड़ी है, काफी पेजों का चिट्ठा है, मैं कोशिश करते हैं। चलिए बताइए क्या क्या हैं जो आप मांग रख रहे हैं सीएम साहब के सामने। मनीष जी, सबसे पहली तो हमारी जो हार्डवेयर चौक है, हार्डवेयर चौक से बाबा दीप सिंह शहीद चौक, प्याली चौक जिसे बोलते हैं, वहां पर जो सड़क का निर्माण कार्य है वो बीच में रुक गया था, जिसकी वजह से 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि इस रोड को जनहित में जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी नगर निगम वार्ड हैं, अब नए परिसीमन के बाद 9 नगर निगम वार्ड जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में बने हैं, तो उनमें पीने के मीठे पानी की पीने के लिए मीठा पानी की व्यवस्था के लिए, पानी की निकासी के लिए, सीवरेज, सड़कें, लाइटें, पार्क, चौराहे का सौंदर्यीकरण, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, पुलिया, सामुदायिक भवन इत्यादि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सभी के लिए हम 100 करोड़ रुपए की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और इसी तरह जो एनआईटी विधानसभा में जो हमारे देहात के जो गांव हैं, जहां ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी गांवों के विकास के लिए 25 करोड़ की डिमांड हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने जा रहे हैं। चौथी मांग है हमारी, जो बल्लभगढ़ पुल जो है, बल्लभगढ़ पुल को उसको डबल किया जाए और बल्लभगढ़ सोहना रोड, जिसको सरदार पटेल रोड कहते हैं, बीच में डिवाइडर लगाकर और इसमें चाइल्ड लाइन रोड की रोड बनवाया जाए और इसमें लाइटें लगवाई जाए, क्योंकि वहां पर हर दूसरे दिन वहां पर जाम की स्थिति रहती है और लोगों को घंटे घंटे जाम में वहां पे फंसे रहते हैं। इसी तरह नंबर 5, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंखनाद रैली के अंदर 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर जो पास किए थे, जिसमें पहला मेट्रो स्टेशन बाबा दीप सिंह शहीद चौक, जिसे प्याली चौक भी कहते हैं, पाली क्रेशर जोन, मागर पुलिस चौकी। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद भी करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि जनहित में इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। ठीक है, कराया जाए।
इसी के साथ साथ नंबर 6, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन सरकार ने 100 मीटर एरिया के अंदर जो रजिस्ट्री खोलने का काम किया है, इसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो है 100 मीटर में रजिस्ट्रियां खोलने का काम किया। इसी के साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूं कि 100 मीटर के एरिया में जो विकास कार्य जो है उनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो 100 मीटर में रहने वाले लोग जो काफी दिन से परेशान हैं उनको राहत मिल सके। नंबर 7, डब्बा सब्जी मंडी के साथ में छठघाट के पीछे या अन्य मुनासिब जगह पर जहां भी हो सके मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक कॉलेज बनवाया जाए। ठीक है। नंबर 8, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए +2 तक का एक सरकारी स्कूल जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे कि वो हमारे क्षेत्र की बच्चियों के लिए एक +2 का सरकारी स्कूल खोला जाए। नंबर 9, डब्बा कॉलोनी सेक्टर 50 डब्बा कॉलोनी डिस्पेंसरी जो है हमारी लेजर वैली पार्क के पास में, उसको अपग्रेड करके और वहाँ 50 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ सेक्टर 55 में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की जाए और डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था की जाए। नंबर 10, मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कई संस्थाएं हैं, जैसे पाल बघेल सामाजिक संस्था, प्रजापति समाज, गोला समाज, हिमाचल वेलफेयर एसोसिएशन, राजपूत समाज और पूर्वांचल समाज के लिए धर्मशाला के लिए जगह उनको अलर्ट कराई जाए। ये डिमांड भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। नंबर 11, डब्बा कॉलोनी सेक्टर 50 कॉलोनी में सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है उसको मिडल किया जाए। इसी के साथ साथ सलाखरी गांव के प्राइमरी स्कूल है उसको मिडल किया जाए और कोट गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको भी मिडल बनाया जाए। इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग रखेंगे। इसी के साथ साथ नंबर 12, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत डब्बा गांव से पाली गांव तक का जो सड़क है वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी हम डिमांड करेंगे कि उसको पूरा किया जाए। विधायक साहब एक काम करते हैं, बहुत अभी का लंबा चल रहा है आपका, एक काम करते हैं बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ये तो मांगे आपकी चलती रहेंगी। भगवान हम तो कहें अच्छी बात है सीएम साहब इसको करके जाएं। अगर भैया एक कुर्सी दे देंगे हमारे कैमरामैन साहब के लिए, हाँ, क्योंकि परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो डब्बा पाली रोड पे बिजली के जो खंभे हैं ना वो कई जगह रोड के बीच में आ रहे हैं और वहां पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करूंगा कि बिजली के खंभों को उनको वहां से पीछे करके और एक पंक्ति में क्यू में करने का काम करवाए। ठीक है। नंबर 13, डब्बा कॉलोनी का जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा भी हमने वहां पे कराई थी और वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, तो उसका जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, उस काम को भी पूरा कराने की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री। आपने जो मीटिंग्स करी थी लोगों को जन जगह जगह जाके नुक्कड़ मतलब सभाएं करके, वो वहां से समस्याएं जो निकल के आ रही हैं ये उन समस्याओं का समाधान के लिए सारी वहां से भी है और हमने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा में जाने के लिए जो अपील करी थी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी थी, तो उस समय भी जो है लोगों ने जो डिमांड्स हमारे सामने रखी वो डिमांड्स है। नंबर 14, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी सरकारी स्कूल है और उन सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जहां जो कि जर्जर हालत में है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि उन सभी बिल्डिंगों को नए सिरे से बनाया जाए और जो सरकारी स्कूल नॉर्म्स पूरा कर रहे हैं उन सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। ठीक है। इसी के साथ साथ संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में वहां पर जो है कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि संजय कॉलोनी में गरीब जनता के लिए एक सरकारी स्कूल खोलने का काम करवाए। नंबर 16, पाली गांव की जो बनी है तो वहां पर सीएम घोषणा के तहत जो है एक वहां पर एक छोटे डैम बनाया जाना था, क्योंकि बारिश के समय में जब पानी आता है वो गांव में घुस जाता है, उसे रोकने के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उस डैम को भी अतिशीघ्र बनाया जाए। नंबर 17, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की हमारे क्षेत्र की 60 फीट रोड जो है ये मेन रोड है। ठीक है। और ये एक तरह से हार्ट है और इसमें नगर निगम के कई वार्ड हैं जो कि इससे कनेक्टेड हैं, तो इसकी पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए। और 60 फीट रोड पे के लास्ट में मैंने अपने कार्यकाल में डिस्पोजल बनवाया था, तो उस डिस्पोजल से जो पानी कई दिन खड़ा रहता था वो अब चंद घंटों में निकल जाता है, तो उस डिस्पोजल को अपग्रेड किया जाए ताकि और जल्दी की पानी की निकासी हो सके। इसी के साथ साथ इसका सौंदर्यीकरण करके और इसको स्मार्ट सिटी के तहत इसको लेके और सभी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। पानी के निकासी के लिए वाटर लेवल लेके और एक नए सिरे से एक नाला बनाया जाए ताकि पानी बाय ग्रेविटी
यहाँ से निकल सके, क्योंकि डिस्पोजल में कई बार क्या होता है कि मोटर खराब हो जाती है या बिजली चली जाती है तो वो पानी खड़ा रहता है। जब बाय ग्रेविटी पानी जाएगा तो इस समस्या का परमानेंट समाधान होगा। ये किया जाए। इसी के साथ साथ इस 60 फीट रोड के ऊपर कैमरे लगाए जाए और वाईफाई लगाए जाए, ये डिमांड हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। नंबर 18, डब्बा कॉलोनी भोजपुर अवधि रोड के पास जो है गंदा पानी वहां पर जो भरा रहता है, इस पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए तथा इसी के बीच में डिवाइडर लगाकर और डबल रोड जो है वो फागना चौक तक किया जाए, लेजर वैली पार्क के बीच में और भोजपुर अवधि से फागना चौक तक, और उसमें लाइटें लगाई जाए। अभी 18 हैं, अभी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बता दूं 35 बड़ी मांगे हैं जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर पूरी हो जाती हैं तो मान चलिए एनआईटी विधानसभा क्षेत्र फैदाबाद की पूरी की बात करें तो सबसे बेहतर साबित हो सकता है। अगर ये मांगे मुख्यमंत्री साहब पूरी कर दें तो बहुत ज्यादा फायदा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता को होने वाला है। नंबर 19, डब्बा कॉलोनी में लेजर वैली पार्क जो बना हुआ है, लेकिन लेजर वैली पार्क के साथ में एक डंपिंग स्टेशन है जिसमें कि पूरे शहर का जो कूड़ा करकट है वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है। लोग वहां पर अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर सुबह के समय इतनी बदबू होती है कि उनके स्वास्थ्य लाभ की बजाय उल्टा वहां पर स्वास्थ्य की हानि होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि इस डंपिंग स्टेशन को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। और लेजर वैली पार्क की आज जो बहुत दुर्दशा है, लेजर वैली पार्क के अंदर जो फुवारे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उनको चालू किया जाए। जो टाइल्स हैं वो टूटी हुई हैं, उनको रिपेयर कराया जाए। और मैंने वहां पर 2 ओपन जिम लगवाए थे, उनकी बहुत दयनीय हालत है, उनको ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए। हाई मास्क लाइटें लगवाकर और फैंसी लाइटें लगवाकर उचित रोशनी का वहां प्रबंध किया जाए, उसमें कैमरे लगवाए जाए, क्योंकि कई बार जो है असामाजिक तत्व वहां पर जो है शरारत करते हैं, ताकि उन पर कैमरे की नजर रख सके। और इसी के साथ साथ वहां पर वाईफाई का जो प्रबंधन है वो भी वहां पे किया जाए। नंबर 20, डब्बा कॉलोनी में सेक्टर 50 में 27 फीट रोड में नाला है और न तो उसमें नाले में लोगों की डिमांड है कि उस पानी की निकासी के लिए उसमें बड़ी जो है लाइन डाल के, सीवर वाली लाइन डाल के, और जो है उसको उसमें मैन होल बना के सफाई के लिए, ताकि जो रोड ये और चौड़ा हो जाए और पानी जो है वो सड़क पे ना भरे, और इसका लेवलिंग लेके ये काम किया जाए, ये भी डिमांड करेंगे। नंबर 21, मेरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत समस्या रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम अलाउंसमेंट के तहत 17 चुंगी के पास एक पानी का बूस्टर यहाँ पर बनवाया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि उस बूस्टर को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, ताकि जनता को आने वाली गर्मियों में उसका लाभ मिल सके। नंबर 22, मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में 3 नंबर पुलिया से और अनाज गोदाम से बाबा दीप सिंह चौक, जिसे प्याली चौक भी कहते हैं, और प्याली चौक से बाबा शांतिनाथ चौक, सारन चौक, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट जो है वो हमने वहाँ बनवाई थी, लेकिन वो कई असामाजिक तत्वों ने उसकी रेलिंग चुराने का काम किया, उसकी बाउंड्री को नुकसान करने का काम किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि जिन लोगों ने रेलिंग और ये चुराई है, बाउंड्री को नुकसान किया है, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसको जो है मेंटेनेंस करके और इसकी रिपेयर करके और इसमें ग्रीन बेल्ट इसमें डेवलप की जाए, क्योंकि मेरी एनआईटी विधानसभा की मुख्य एंट्री है। और आज का जो पॉल्यूशन का जो समय है, चारों तरफ पॉल्यूटेड है, और उससे जो है ताकि पेड़ पौधे लगे तो उसको लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिल सके। 23, जीवन नगर में एक कबाड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर जो है जो कबाड़े का जो पूरे शहर का जो सामान आता है वहाँ पर उसको सेपरेट छांट के और फिर उसको आगे भेजा जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूँगा कि वहाँ पर उस मार्केट को पास करके और वहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। इसी के साथ साथ जो हमारा अपना डब्बापाली रोड है और स्वरूपुर रोड है, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूँगा कि इस एरिया को, डब्बापाली रोड को और स्वरूपुर एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए और वहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। अच्छा, अभी था नहीं वैसे स्वरूपुर में इंडस्ट्री बहुत है, वैसे हमने भी देख रहा था काफ़ी इंडस्ट्री थी। हाँ, लेकिन अभी वो सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं है, तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए। नंबर 24, मेरी एनआईटी विधानसभा में कपड़ा कॉलोनी है और डब्बा कॉलोनी में जो है सूर्य देव मंदिर के पास में जो है वहाँ पर छठ घाट बनवाने की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूँगा। हालांकि सीएम साहब ने 6-7 छठ घाट मेरे एनआईटी विधानसभा में पहले भी वो बना चुके हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूँगा, क्योंकि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल समाज के
लाखों लोग यहाँ पर, हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए ये 2 और वहाँ पर जो छठ घाट बनाए जाएं। नंबर 25 बाबा दीप सिंह शहीद चौक, जिसे प्याली चौक भी कहते हैं, तो वहाँ पर एक STP लगाकर और वहाँ पर जो उसकी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाया जाए, ताकि जो NIT विधानसभा क्षेत्र के जो पार्क हैं या जो अन्य सार्वजनिक जगह हैं, उस पानी का जो है वहाँ पर उसका उपयोग हो सके और लोगों को जो पानी जलभराव रहता है उससे भी राहत मिल सके। नंबर 26 अपने 3 नंबर अनाज गोदाम के से होते हुए प्याली चौक तक और प्याली चौक से जाट धर्मशाला होते हुए गौछी ड्रेन तक जो है वहाँ पर एक नाला जो है वो वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो बीच में उसकी कई जगह कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरी CM साहब से डिमांड है कि उसको पूरा कंप्लीट कराया जाए और इसको गौछी ड्रेन तक जो है इसको बनवाया जाए, ताकि बाय ग्रेविटी पानी की निकासी हो सके और जो डुब्बा कॉलोनी बारिश के समय में जो जल भराव होता है, लोगों के घरों में जो पानी भरता है, उससे लोगों को राहत मिल सके। नंबर 27 मेरे NIT विधानसभा क्षेत्र में एक हमारा देहात में धौज बहुत बड़ा गांव है, जिसकी आबादी तकरीबन जो है 50,000 के 40-50,000 के आसपास है। तो वहां पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक +2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूल वहां पे खोला जाए। नंबर 28 मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि CM घोषणा के तहत खेड़ी गुजरान गांव है, जहां पर 2018 में 120 बेड का आयुष हॉस्पिटल CM साहब ने मेरी डिमांड पर वहां पे पास किया था, तो उसको का कार्य भी जो है वो अतिशीघ्र किया जाए, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। नंबर 29 CM साहब की एक और खेड़ी गुजरान के अंदर ही एक 10 एकड़ के अंदर जो है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए जो है वहाँ पर पास हुई थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर उसकी बिल्डिंग को उसका प्रांगण जो है वो तैयार किया जाए, ताकि जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फरीदाबाद जिले के लोगों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, वो उनको परेशानी ना हो और उनको यहीं ये समस्याओं से राहत मिल सके। इसी के साथ साथ नंबर 30 डुब्बा सब्जी मंडी या किसी अन्य उपयुक्त जगह पर जो बीमार और लाचार पशु होते हैं, या उनका कई बार पशुओं का गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक अस्पताल बनाया जाए और एक वहाँ पर एक गौशाला जो है वो वहाँ पर खोली जाए। इसी के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि हम लोग कई बार अपने गोधन को या दूसरे गाय भैंसों को हम पालते हैं, लेकिन हम उनका दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो मेरे उनसे नम्र निवेदन है कि वो अपने पशुओं को अपने घर पर बांध के रखें, ताकि जो है वो छोड़ देते हैं वो फिर जाके पॉलीथीन और में मुंह मारते हैं, जिससे कि पॉलीथीन उनके, क्योंकि लोग बाग कई बार सब्जी वगैरह पॉलीथीन में बंद करके और छिलके वगैरह फेंक देते हैं, उनके पेट में चला जाता है और जिससे कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मेरी जनता से भी अपील है कि वो अपने पशुओं का देखभाल खुद भी करें। इसी नंबर 31 हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर खनन कार्य बहुत दिन से बंद है और जिसकी वजह से जो बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है, डस्ट, रोड़ी, बदरपुर वगैरह जो है, ये बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो है ये हमारे यहाँ पर जो खनन कार्य हैं, हमारा पाली है, मोहताबाद है, सरोही है, मांगर है, जो हमारी माइंस है, जो पहाड़ है, इनको खोला जाए ताकि लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सके, सरकार को भी इस रॉयल्टी के रूप में काफ़ी पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की जो क्वालिटी है, चाहे वो पत्थर है, चाहे आपका रोड़ी है, चाहे आपकी बजरी है, वो बहुत सबसे बेहतर क्वालिटी हमारी फरीदाबाद जिले की है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि NIT विधानसभा क्षेत्र और आसपास के, इससे तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा, खनन कार्य को अतिशीघ्र खोला जाए। नंबर 32 डुब्बा पाली रोड और डुब्बा थाने से फागड़ा चौक होते हुए और डुब्बा सब्जी मंडी किसान भवन वाला जो रास्ता है, जिसको कि मार्केट कमेटी ने बंद किया हुआ है, तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस रास्ते को खुलवाकर और इसे 60 फीट रोड तक एक सड़क बनवाई जाए, ताकि जो लोगों का आना जाना है वो सुगम हो सके और लोगों को एक बढ़िया बेहतरीन विकल्प जो है वो रास्ते के रूप में मिल सके।
नंबर 33 डौवा गांव में हमारा जो एससी समाज है उसके जो शमशान घाट है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि उस शमशान घाट की बाउंड्री बनवाई जाए और वहां पर शेड वगैरह बनवाकर और वहां पर जो है एक बेहतरीन व्यवस्था की जाए ताकि उन लोगों को बारिश के समय में या धूप के समय में जो परेशानी है वो ना हो। नंबर 34 उड़िया कॉलोनी मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। हमारे जो कांग्रेस के नौटंकी विधायक हैं नीरज शर्मा जी, इनके एक करीबी हैं, उन्होंने वहां पर पिछले 30 साल से एक रास्ता खुला हुआ था, उन्होंने उस रास्ते को बंद करने का काम किया है और इन्होंने चुनाव के समय लोगों से कहा था कि भाई आप मुझे वोट दीजिए और ये रास्ता मैं खुलवाने का काम करूंगा। उन्होंने लोगों की वोट को लेकर और लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन 2.5 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कांग्रेसी विधायक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज वो लोग बेचारे उनको जो है वो 4-4, 5-5 किलोमीटर उनको दूर से आना पड़ता है और क्योंकि बीच में वो रास्ता बिल्कुल रोक दिया गया है तो उनको 4-4, 5-5 किलोमीटर ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड है कि इस रास्ते को भी खुलवाया जाए। इसी के साथ साथ नंबर 35 फतेहपुर तगा गाँव है मेरी विधानसभा से, वहाँ से टीकली खेड़ा गाँव तक का जो रास्ता है उसको पक्का किया जाए ताकि दोनों गांवों के बीच में आने जाने का जो रास्ता है वो सुगम हो सके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोटल ये सब मांगे हैं तकरीबन कितने करोड़ की होंगी फिर ये, क्योंकि मांगे ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम होंगी 200-300 करोड़ की मांगे हैं। देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पहले भी करोड़ों रुपए की ग्रांट हमारी एनआईटी विधानसभा के लिए दी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास की में कोई कमी नहीं आने देंगे और मैं पूरे यकीन के साथ और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि ये सारी समस्याएं जो है इनको जनहित में पूरा करने का काम करें ताकि मेरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से डिमांड करता हूँ, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तिगाम अनाज मंडी में पहुँचे और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने और अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको आशीर्वाद देके जाएंगे उसका लाभ उठाएं। तो चलिए, ये थे हमारे पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना जी। क्योंकि आपको बता दूं कल सीएम साहब फैदाबाद में आ रहे हैं तो तमाम जितने भी हमारे विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं वो अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उन्हें बोला गया है कि आपके जो इलाके की समस्याएं हैं, जो आपके इलाके को कार्य कराने हैं, उनकी मांग सीएम साहब के सामने रखिए ताकि सीएम साहब उसको पूरा कर सकें। तो आज आपको बता दूं 35 बड़ी मांगे हैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की। सभी जनता ध्यान से सुन लीजिए, क्या आपके इलाके की सारी मांगे रखी गई हैं? अगर कुछ ऐसी इलाके की मांग अभी भी रह गई है तो आप आज इन्हें बता सकते हैं, क्योंकि कल सीएम साहब आ रहे हैं। 4 बजे सीएम साहब पहुंचेंगे तिगांव क्षेत्र में, तिगांव अनाज मंडी में। तो उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो इसको पूर्व विधायक साहब इसको लेके जरूर वहां पर पहुंचेंगे और मांग सीएम साहब के सामने रखेंगे। तो आप तमाम जितने भी साथी आप देख रहे थे, देखिएगा कौन कितनी मांगे रख रहा है, आपको कौन कैसा विधायक लगता है। अपने कमेंट्स जरूर नीचे लिखिएगा ताकि वो कमेंट्स हम विधायक साहब को भी पहुंचाएं और जो हमारे नीरज जी हैं उनको भी हम पहुंचाएं। साथ ही मनोज के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।